नमस्कार, मैं दीपक शर्मा स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। ट्रंप ने आज फिर दुनिया को एक तरह से कन्फ्यूज़ कर दिया, असमंजस में डाल दिया है दुनिया को, क्योंकि एक तरफ उन्होंने कहा है कि अगर 8 बजे रात 8 बजे तक अगर ईरान झुका नहीं, शर्तें मानी नहीं, सीज़फायर के लिए तैयार नहीं हुआ, हॉर्मुज़ के दरवाज़े नहीं खोले, तो 8 बजे रात से लेकर 12 बजे तक यानी 4 घंटे में वो इतना बम्बार्डमेंट करेंगे कि ईरान में ना कोई पुल रहेगा, ईरान में ना कोई बल्ब जलेगा, पूरे ईरान को अंधेरे में डुबो देंगे, सारा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर देंगे। ऐसी धमकी दी अमेरिकी के राष्ट्रपति ने, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद उन्होंने कहा कि लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते हैं, वो बम्बार्डमेंट करना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कहीं न कहीं ईरान जो है वो हमारी कुछ शर्तें मान ले, थोड़ा-सा कंसेशन वो जो है हमको दे दे, कुछ कंसेशन हम दे दें, कुछ रियायत हम करें, कुछ रियायत ईरान करे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ईरान खुद से अपने को रीबिल्ड करे और वहाँ की जो लीडरशिप है पहले से बेहतर है, यानी जो जूनियर खामनई है सीनियर खामनई से बेहतर है। तो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हैं, कभी बम की बात करते हैं और कभी सुलह की बात करते हैं। इसलिए मुझे लगा कि मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड है, पूरी दुनिया की निगाह रात 8 बजे मंगलवार तक लगी हुई है। मैं पूछना चाह रहा हूँ अमरेश भाई, आप तो सब कुछ फ़ॉलो कर रहे हैं बहुत करीब से। ट्रम्प क्या वाक़ई घबराए हुए हैं? ट्रम्प क्या वाक़ई प्रेशर में हैं? या उम्र का असर उन पर दिख रहा है, वो कुछ मतलब होशो-हवास में नहीं है? उम, आखिर ट्रम्प किस दुविधा में हैं? क्या चाहते क्या हैं? आप उनको जो समझ रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है दीपक जी कि ट्रम्प हार रहे हैं और इसमें अब खुल के बात कहनी चाहिए। ये जो ऑपरेशन इन्होंने इतनी बड़ी कहानी बताई, हम लोग खुद हॉलीवुड फिल्म के इतने बड़े फैन थे, मैं टी-शर्ट पहनता हूँ वैसी। और हमने ये पिक्चर बहुत बार देखी और लेकिन इतनी बोरिंग पिक्चर मैंने कभी नहीं देखी। और मतलब मैं आपको ट्रम्प बताऊँ पिक्चर्स मैं पूरा आपके साथ इंग्लिश में बोलना चाहता हूँ, पूरा कंप्लीट इंग्लिश, लेकिन मैं मतलब हिंदी में बोलूँ। नहीं, 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 आप कह रहे हैं कि मैं आपके साथ इंग्लिश ट्रम्प में कोई कहानी बोलूँगा। सुना रहे थे? नहीं, मैं आपके साथ इंग्लिश में लोग वो जो उन्होंने शब्दावली ब्रावो अल्फा 44। अरे ये भैया टॉम क्रूज की पिक्चर नहीं है। ये जॉर्ज क्लूनी की पिक्चर नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ये रियल लाइफ है जहां तुम पिट के आए हो इस्फहान से। एक भी तुमने खुद क्लेम नहीं किया कि हमने एक भी इरानियन ईरान के सोल्जर को मारा, जबकि वेनेजुला में तुमने वाकई 30 से 40 क्यूबन सोल्जर्स मार दिए, 30 से 40 वेनेजुलन मार दिए और फिर उन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया। तो कहने का मतलब है दीपक जी, ये क्या है और कब नहीं, तक हम लोग इसको सहेंगे? ये देखिए, मैं सीधी बात कह रहा हूं कि ट्रम्प इस समय एक हाइपर रियलिटी में जी रहे हैं और वो उनको यही बताया गया है कि तुम हॉलीवुड स्टाइल खूब कहानी बनाओ, तुम्हारी जनता वही है, तुमको उन्हीं लोगों ने वोट दिया है जो कम जी। सोचते हैं और जो इसी तरह की पिक्चरों में देखते हैं, एवेंजर तो जाने क्या, वो जो स्पाई मूवीज आती हैं। तो इसलिए देखिए, मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी दुनिया एक कैटास्ट्रोफे की तरफ बढ़ रही है। जी। नहीं देखिए, क्योंकि मैं चाह रहा था और मैं दोस्तों से भी गुज़ारिश करूँगा। देखिए, ट्रम्प जिस मनोस्थिति में है, जिस माइंडसेट में, मुझे नहीं लगता है कि बहुत बैलेंस्ड प्रेज़िडेंट हैं और हम ट्रम्प के नेचर पर, ट्रम्प के बिहेवियर पर ना ही बात करें, अमरीश भाई, तो अच्छा होगा, क्योंकि उनसे तो एक पत्रकार ने सवाल तक पूछ लिया। उन्होंने कहा कि आप तो कल गाली-गलौच कर रहे थे। तो उसने कहा, हाँ, हमने गाली दी थी। अब इस आदमी से और आगे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए अगर ईरान तैयार नहीं होता है और मुज्तबा खामनई ने कहा है कि भाई इतने बदतमीज़ आदमी के साथ और इतने मतलब एक ऐसे आदमी के साथ जो कभी जो है कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, जो एतबार के काबिल नहीं है, एतबार के लायक नहीं, हम इससे बात नहीं कर सकते। ये मुज्तबा खामनई की तरफ से इस तरह की बातें आ रही हैं सामने। क्या आपको लगता है कि ईरान के लिए रशिया अब कुछ पैरवी कर सकता है, चाइना पैरवी कर सकता है? क्या चाइना और रशिया वो इस डील को कर सकते हैं? कुछ ईरान को समझाया जा सकता है कि भाई चलो, जैसे भी हैं, मतलब बगैरत हैं या बदतमीज़ आदमी हैं, चलो यार बात करो, खत्म करो। क्या ऐसा हो नहीं, सकता है? नहीं दीपक जी, देखिए, मैं पूरी सहानुभूति रखता हूँ आपके साथ और आपका जो कंसिस्टेंट एक रहा है कि जंग रुकनी चाहिए, संधि होनी चाहिए, मैं पूरी सहानुभूति आपके साथ हमेशा रखता हूँ।
लेकिन आज ये जो हो रहा है ना, मैं जान रहा हूं क्या होने जा रहा है। ये जो हम लोग ने दिन में बात की थी, जो 10,000 किलोमीटर प्रति आवर, 15,000 किलोमीटर प्रति आवर जो ईरान के पास मिसाइल्स हैं, अगर इसने ये किया जो कहा है तो वो मारते हैं, सीधे मारेंगे, ओहो, तबाही मतलब ही आप कह रहे हैं तबाही है। कि आप ये कह रहे हैं कि अगर ट्रम्प ने 8 बजे कल रात तक ईरान नहीं माना, ईरान ने रिजेक्ट कर दी डील, वैसे रिजेक्ट कर चुका है ईरान, मतलब उसने रीथिंक नहीं किया, ईरान ने दोबारा सोचा नहीं, और ईरान इस डील को रिजेक्ट करता है और ट्रम्प हमला करते हैं, और ट्रम्प वहाँ के एनर्जी सेक्टर पे हमला करते हैं, गैस प्लांट पर, वहाँ के ऑयल फील्ड्स पर, वहाँ के बिजली घरों पर, वहाँ की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल पर, ब्रिजेस पर, हाईवेज पर अगर ये बॉम्बार्डमेंट करते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि ईरान फिर सीधे मिसाइल वॉशिंगटन डीसी पे मार देगा? बिल्कुल, 100%। वो सीधे मारे, और उनके पास है ये, चाहे जो, और ये बात ट्रम्प को पता है। और ट्रम्प इसीलिए 8 बजे के बाद मुझे नहीं लगता है कि वो जमीन पे रहेंगे, वो हवा में रहेंगे। कहाँ रहेंगे कुछ कोई नहीं कह सकता, अगर वो ये करने जा रहे हैं तो। अगर ये केवल गीदड़ भभकी है, अगर ये कंफ्यूज और डिरेंज्ड माइंड का एक आउटबर्स्ट है, और केवल ये डरा रहे हैं, जैसे एक होता है बुली हैं ये, तो ये डराते हैं, तो बहुत ही बड़े लेवल पे डरा रहे हैं, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर जी ये सीरियस है तो फिर उसके सीरियस रिpercussion। जी। नहीं, मैं चाहता हूँ कि एक बार ज़रा-सा हम ट्रम्प की ये जो उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा है कि भई 8 बजे तक अगर नहीं किया तो हम ऐसा कर देंगे, ज़रा उस बात को सुन लेते हैं, फिर मैं आपसे आगे बढ़ता हूँ। We're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants. Stone Ages, yeah, Stone Ages. अब अमरीश जी, आपने सुना ट्रम्प साहब को? ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि साहब चाहे कुछ हो जाए, 8 बजे के बाद तो मैं नरक बना दूँगा, अगर 8 बजे तक बात नहीं मानी। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका की जो फ़ौज है उसका मूड वही है जो ट्रम्प का मूड है, या अभी अमेरिकन फ़ौज और ट्रम्प में के भी अंदर मतभेद हैं? बहुत गहरे मतभेद है, बहुत ज्यादा गहरे मतभेद है। और ट्रंप ने जो इतना एक दो लोगों के रेस्क्यू के लिए इतना इन्होंने बार बार जो एकदम चटा दिया लोगों को, वो इसीलिए कि इनकी जो ट्रूप है वो मोटिवेट हो जाए कि ये बहुत बड़ा काम हुआ है, एक एक सैनिक की रक्षा की जाएगी, जबकि सच्चाई ये है कि एक एक सैनिक को ये मौत के मुंह भेज रहे हैं। तो अब अमेरिकन फोर्सेस को मोरल बढ़ाने के लिए भी ये जो ट्रंप है वो बात कह रहे हैं। जी। और लेकिन एक चीज़ और, ट्रम्प की दूसरी साइड भी हमें देखनी चाहिए। ट्रम्प ने कहा, ट्रम्प ने जैसे हमारे फ़िल्मों में डायलॉग लिखे जाते हैं, और ट्रम्प भी वैसे फ़िल्मों से, हॉलीवुड से बहुत मोटिवेटेड आप बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर डील पे साइन नहीं किया, हॉर्मुज़ खाड़ी के दरवाज़े नहीं खोले, रास्ता नहीं खोला ईरान ने, तो मैं 8 बजे, रात 8 बजे या शाम 8 बजे से लेके रात 12 बजे तक नरक बना दूंगा। वहाँ पर कोई बिजली घर नहीं बचेगा, वहाँ कोई पुल नहीं बचेगा, कोई हाईवे नहीं बचेगा, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बचेगी, कोई अस्पताल नहीं बचेगा, सब कुछ मैं नरक बना दूंगा। लेकिन फिर उसने उन्होंने कहा, कुछ ही देर बाद कह रहे हैं कि लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूं लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। ये उनका लास्ट जो स्टेटमेंट है वो ये कि ऐसा मैं करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि ईरान रीबिल्ड करे, और ये जो मुस्तबा खामनाई है, ये जो यंग लीडरशिप है, ये जो कालीबाफ स्पीकर हैं, ये पहली रिजीम से अच्छे हैं, सुलझे हुए हैं, हम तो बातचीत करना चाहते हैं इनसे। अब ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब मैं क्या निकालूं कि क्या ट्रम्प दिल से चाहते हैं कि भाई युद्ध विराम हो जाए और किसी तरह से नमस्कार करके, जैसे कहते नहीं, सब पतली गली से बाहर निकले, एग्जिट करें इस युद्ध से? तो ट्रम्प क्या चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, ट्रम्प ये शायद चाह रहे हैं कि होर्मुज के स्ट्रेट पे कोई डील हो जाए जिसमें अमेरिका कभी की भी भूमिका हो। उनका फेस सेवर यही है कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जो टुंगी लेने की बात है उसमें अमेरिका का भी हिस्सा हो। ओके। इस तरह की सिचुएशन ट्रम्प चाहते हैं, तभी वो कोई डील सेल कर सकते हैं कि ईरान मान गया, ये कर दिया। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि ईरान तो मानेगा नहीं उस चीज को, ईरान रिजेक्ट कर चुका है। तो अब ये ट्रम्प किस चीज से खुश होंगे? तो अब ये वो तो फिर अगर वही बात आ गई कि न्यूक्लियर वेपन्स ईरान नहीं बनाएगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, तो वो तो पुरानी बात हो गई है, वो रिपीट होने वाली नहीं है। तो मुझे अभी कोई ऐसा एंगल दिख नहीं रहा है जिससे ट्रम्प जो जो ट्रम्प ने पत्ते खेले हैं उन पत्तों
के हिसाब से ईरान मान जाए और उनके साथ खेलने लगे, ऐसी कोई स्थिति बन नहीं रही है दीपक जी। अमरीश भाई, बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप तो चाहते हैं कि भाई युद्ध रुक जाए किसी तरह से, ये उन्होंने इशारे दिए। उन्होंने धमकी भी दी कि मैं रात 12 बजे तक ईरान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दूंगा। लेकिन फिर वो कहते हैं कि साहब मैं ऐसा करना चाहता नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ बातचीत हो, मैं तो चाहता हूँ ईरान आगे बढ़े, ये जो नई लीडरशिप है ये जो है पहले से बेहतर है। मान लीजिए अगर वाकई ईरान कल रात तक बात नहीं मानता ट्रंप की, एक भी शर्त नहीं मानता है ट्रंप की, रिजेक्ट कर देता है, फिर से रिजेक्ट करता है ऑफर, तो ट्रंप के पास फिर विकल्प क्या बचता है? ट्रंप फिर क्या करेंगे? देखिए, ट्रंप क्या कर सकते हैं? ट्रंप एक यही चीज है कि वो बमबारी तो करेंगे। अगर ईरान ने नहीं माना, और जो कि लग रहा है नहीं मानेगा, तो वो बमबारी तो करेंगे। अब मतलब बमबारी में वो फॉर्मेलिटी के लिए, फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी, औपचारिक। अच्छा। औपचारिक, क्योंकि 4 घंटे में तो संभव ही नहीं है इतने बड़े देश के सारे पुल उड़ा देना और सब कुछ उड़ा, मतलब आप तो समझ ही रहे हैं ये किस तरह की बातें। तो लेकिन कुछ ना कुछ वो करेंगे और क्लेम करेंगे कि हमने बहुत बड़ी चीज कर दी है, और हमने उनका, अब ऑलरेडी वो कह चुके हैं हम सब नष्ट कर चुके हैं, तो अब आगे क्या नष्ट करेंगे। लेकिन चलिए मान लिया उन्होंने कुछ किया और ये कहा कि अब हम फिर ईरान को इतना टाइम देते हैं, तब उन्होंने अच्छा, किया मतलब और फिर हम्म, कहा कि हम ईरान को इतना टाइम देते हैं, तब क्या होगा? मतलब 10 दिन में और बढ़ा देता हूँ या 20 दिन और 10 दिन बढ़ा और देता बढ़ा हूँ। देता हूँ, 4 दिन और बढ़ा देता हूँ, कि अब देखा हमने कितना मारा, अब और 5 दिन सोचो। क्योंकि उन्होंने एक बात कही कि विटकॉफ तो कह रहे थे 7 दिन दो, मैंने 10 दिन दे दिए। और अब एक दिन और बढ़ा दिया, ये भी उन्होंने कहा। एक हाँ, दिन एक मैंने दिन और इसलिए बढ़ा बढ़ा दिया। दिया क्योंकि वो ईस्टर हॉलीडेज थे, मैं नहीं चाहता था कि हाँ, ईस्टर में इस मैं टाइम में कुछ कुछ हो। बम्बार्डमेंट करूं। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। इसी वजह से मैंने ईश्वर की वजह से मैंने एक दिन और इनको बढ़ा दिया। एक दिन बाद जी। अ, क्या आपको लग तो रहा है यही कि होगा कि वो करेंगे और कहेंगे कि और टाइम दो। नहीं नहीं, मतलब ये युद्ध फिर आपको क्या लग रहा है कि फिर ये युद्ध फिर लंबा खिंच जाएगा? युद्ध तो लंबा खींचेगा, क्योंकि वो इजराइल को मारेंगे। ईरान जो है वो इजराइल को मारेगा, और अमेरिका को भी मारना उसने शुरू ही कर दिया है मिडिल ईस्ट में। और अब नेक्स्ट यूरोप की बारी है कि यूरोप में जो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, यूरोप को नहीं बल्कि यूरोप में जो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, जो अमेरिकन कंपनीज हैं, उनको वो मारना शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, देखिए, और अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि यूरोप के बाद अमेरिका है, सीधी बात है। और अगर ट्रंप ने इसी तरह की एक दो और गलतियां कर दी, तो अब उनके पास हथियार भी आ गए हैं, वो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। तो फिलहाल आपको क्या लग रहा है कि क्या कल चाइना, रशिया, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट एक बार फिर कोशिश कर सकता है, या ये डील तभी खत्म होगी जब ईरान की शर्तों को अमेरिका कबूल करे? यानी ट्रंप के पास एक ही विकल्प है कि मुस्तबा खामनेई की एक दो शर्तों को वो माने। विकल्प तो यही है ट्रंप के पास कि वो मुस्तफा खामनेई के एक दो शर्तों को माने, वरना देखिए दीपक जी क्या होगा। मैं थोड़ा एकदम बहुत ही पेशेंस से इस बात को कहना चाहता हूं कि देखिए, इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स, ठीक है। दोनों तरफ से नर्व्स जो है वो सब्र, कौन सब्र पहले का आग, इम्तिहान है, सब्र का सब्र का इम्तिहान है। इम्तिहान है, और कौन पहले आग झपकाता है, वो वाली बात भी। लेकिन जो दूसरे प्लेयर्स है, चाइना, रशिया, उसके बाद जो बाकी देश है, टर्की, पाकिस्तान, में जानबूझ के सऊदी अरेबिया का नाम नहीं ले रहा हूं, टर्की, पाकिस्तान, इजिप्ट, ये जो इस तरह के देश हैं जिनका भी बड़ा स्टेक लगा है, जी। ये लोग जो हैं वो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की सोच रहे हैं। और वो ये सोच रहे हैं कि भाई, अगर नहीं ये बात बनती है, तो फिर अमेरिका भी ईरान को नहीं मार पाएगा, ये बात तो सही है, और ईरान की शर्त अमेरिका को मानना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में चाइना के साथ जाने में या रशिया के साथ जाने में क्या बुराई है? ये टर्की सोचेगा, जो कि नेटो का मेंबर है। ये इजिप्ट सोचेगा, बहुत सारे ऐसे देश मिडिल ईस्ट के सोचेंगे जी। कि क्या? पावर सेंटर शिफ्ट हो गया है। ईरान को अगर ये नहीं झुका पाए, तो अब चाइना और रशिया की तो बात ही भूल जाए। चाहे ये जितना इन्होंने आज कहा कि हमारे पास ऐसे ग्लासेस हैं, रात में ज्यादा अच्छे दिखते हैं, दिन में नहीं दिखते, दुनिया में किसी के पास नहीं है, पता नहीं क्या, वो सारी बातें। लेकिन हार्ड रियलिटी ये है कि लोग यही कहेंगे कि भाई, चाइना और रशिया के साथ जाना ज्यादा सही है, क्योंकि अमेरिका अकेला पड़ गया है। मतलब कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि ट्रम्प जो हैं वो ईरान को पराजित नहीं कर पा रहे हैं, ईरान पर दबाव नहीं डाल पा रहे, और बेबस हैं, हॉर्मुज़ की खाड़ी, उसके तेल का रास्ता नहीं खोल पा रहे वो। ये सबसे नहीं बड़ी नहीं, कमजोरी है जो अमेरिका के सबसे बड़ी सामने आ रही है। कमजोरी है। और उन्होंने आज कह दिया
कि अगर हम खोल भी दें तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक मिसाइल कोई मार देगा ईरान टैंकर तो को। मामला खत्म हो जाएगा। वो तो उन्होंने कहा साफ साफ कि अगर हम खोल भी दें मिलिटरीली आर्मी बेच के, तो फिर वो एक मार देंगे तो फिर सारी कमर्शियल शिप्स बंद हो जाएंगी। तो अगर ऐसी स्थिति है तो फिर बातें खत्म हो गई ना। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि ट्रम्प जबरदस्ती मिलिट्री की ताकत से इस समंदर के रास्ते को नहीं खोलना चाहते, क्योंकि उनको नहीं, डर खोल है, नहीं उनको सकते, अंदेशा है। संभव नहीं है, संभव, इट इज नॉट पॉसिबल। वरना उससे एक मतलब वो एक ये कह रहे मिसाइल हैं कि जिस दिन किसी टैंकर को डुबो देगी, उस दिन हाँ, सारा का सारा जो मतलब जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है वो किसी जहाज को इंश्योर नहीं करेंगी। इंश्योर नहीं कर, बिल्कुल। तो उसमें इनकी मिलिट्री वो तो रोक नहीं सकती ना एक मिसाइल को। और कहा भी ट्रम्प ने कि एक एक मिसाइल तो कहीं ना कहीं कभी भी कहीं भी लग सकती है। चलिए, मैं अब आप ही से पूछता हूँ, आप क्योंकि वॉर हिस्टोरियन हैं और ईरान पर नज़र रखते हैं, युद्ध को कवर करते हैं और जितनी भी जंगें हुई हैं उस पर बड़ी गहरी जानकारी रखते हैं। मुझे ये बताइए कि ये जंग कैसे ख़त्म हो सकती है? मुझे दीपक जी इसके जो आसान है, देखिए ये जंग बड़ी पेचीदा हो गई है, और पेचीदा इस मामले में हो गई है, ये शायद दुनिया की पहली जंग है जो जंग होते हुए भी जंग नहीं है। इसके पीछे राजनीति है, और बहुत ही गंभीर गहरी राजनीति है। ये पेट्रो डॉलर को कमजोर करना, नया जो नए पावर सेंटर्स हैं वर्ल्ड के, रशिया और चाइना, उनका उभरना। तो जो दिख रहा है कि ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल, ये एक केवल सामने मुखौटा की है। सामने की लड़ाई है। हाँ, मुखौटा कह लीजिए, सामने की लड़ाई कह लीजिए। इसके पीछे बहुत बड़ी लामबंदी है, और उस लामबंदी को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि ईरान इतनी किसी भी आसानी से। तरीके से झुकेगा। और वो जो फोर्सेज इनके पीछे हैं, क्योंकि उनके भी अस्तित्व का सवाल है, चाइना और रशिया और तमाम और देश, केवल चाइना रशिया क्यों कहें, ब्रिक्स ब्रिक्स के इतने सारे देश हैं, वो भी देखिए जी। सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसा देश इतना अमेरिका के क्लोज है, उसको भी लग रहा है कि भाई अब अगर इसके आगे बात नहीं बनी तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए ना, हर तरह से बात आ रही है। चलिए, टर्की को है ही। जी, सस्पेंस दोस्तों कायम है, सस्पेंस से लगातार बना हुआ है। ट्रम्प कभी कहते हैं कि मैं ईरान को ख़त्म कर दूंगा, फिर कुछ ही देर बाद कहते हैं, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ईरान तरक्की करे, ईरान तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़े, नई लीडरशिप है, मुस्तबा जो हैं वो अपने पिता से थोड़ा सा उतने रेडिकल नहीं हैं, वो एक बेहतर नेता बन सकते हैं, फिर ये बात करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं कि मैं 4 घंटे में अगर डील साइन नहीं करी, अगर हॉर्मुज़ की खाड़ी नहीं खोली तो मैं बर्बाद कर दूंगा ईरान को। ये जो एक असमंजस की स्थिति ट्रम्प की है, दुनिया ने को भी उन्होंने असमंजस में डाल दिया। यानी ट्रम्प खुद कन्फ्यूज़ हैं, हम सबको, आपको भी कन्फ्यूज़ कर रखा है, एक तरह का सस्पेंस बना रखा है। कभी जो है कोई बात कहते हैं, कभी उसके ठीक उल्टा बोल देते हैं। उधर ईरान बिल्कुल फ़र्म है, ईरान की लाइन एकदम क्लियर है कि कुछ शर्तें हमारी मानो, कुछ शर्तें मानो, हम झुकने को तैयार हैं लेकिन हमारी शर्तें मानो। और सबसे बड़ी शर्त है कि बार-बार ये जो युद्ध की धमकी है, इस युद्ध को वंस फॉर ऑल खत्म करो, द एंड करो, और हॉर्मुज़ पर हमें स्वायत्तता दो, हमें हॉर्मुज़ की चाबी जो हमारे पास है, हमें थोड़ा-सा हॉर्मुज़ पर हमें एक एज दो। और वो एज देना नहीं चाह रहे हैं ट्रम्प, असली बात ये है। दूसरी तरफ जो अमरीश भाई कह रहे हैं कि चाइना और रशिया, दरअसल लड़ाई में ये भी शामिल हैं, क्योंकि अगर ईरान हारता है, पराजित होता है, तो ये पराजय अमेरिका की जो होगी वो चीन की भी मानी जाएगी, रूस की भी मानी जाएगी। और अमेरिका यही चाहता है कि ईरान, बिसात ईरान की बिछी है, शिकस्त रूस और चीन को देना चाहता है। और रूस और चीन शिकस्त अब उनकी होने नहीं वाली, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चाबी है वो शी जिनपिंग के पास भी है, चाबी जो है पुतिन के पास भी है। और पुतिन और शी जिनपिंग चाहें तो जंग रुक सकती है, क्योंकि उनकी बात ही सिर्फ मुस्तबा काम नहीं मानेंगे। लेकिन चीन और रशिया, इत्तेफाक देखिए, चीन और रशिया भी जब बात करेगा टेबल पर, तो ईरान के फेवर में ही बात करेगा, जो अमेरिका को कबूल नहीं होगी। तो बहुत कुछ पेचीदा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। और हम कोशिश करते रहेंगे कि समय समय पर आपको अपडेट करते रहें, क्योंकि सिचुएशंस बहुत इन्वॉल्विंग है। हमें ये देखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली क्या कोई डील होती है, और अगर डील नहीं होती है तो क्या ये जो जंग है, ये जो युद्ध है, महायुद्ध में बदलने जा रहा है। हम इस पर वॉच रखेंगे। अमरीश भाई, थैंक यू सो मच, आपने बहुत सी जानकारियां दी। फ्लूइड सिचुएशन है,
बहुत कुछ हम कमिट नहीं कर सकते, बहुत कुछ हम कॉन्फिडेंस के साथ हम खुद नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने पहले भी दोस्तों आपसे कहा कि ट्रम्प भी कंफ्यूज हैं, लोगों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं, दुनिया को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। और थोड़ा सा कंफ्यूजन ईरान में भी है कि भाई इस आदमी से डील कैसे करें। मुस्तफा तो कह चुके हैं पहले से कि भाई बदतमीज आदमी है ये, कैसे इससे डील किया जाए। थैंक यू सो मच अमरीश भाई फॉर कमिंग टू दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।